साथियों, आइए जानते हैं मितव्ययिता क्या होती है और यह हमारे श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए क्यों आवश्यक है। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। आमतौर पर लोगों का विश्वास होता है कि खर्चों में कटौती करना या सस्ती चीज़ें खरीदना ही मितव्ययिता कहलाती है। विद्वानों के अनुसार ऐसी किसी भी वस्तु पर व्यय करना लाभदायक है जिससे मानसिक शांति और विचारों में संतुलन पैदा हो। वस्तुतः यह है मितव्ययिता। किसी अच्छे नाटक को देखना या किसी अच्छे उपयोगी भाषण को सुनना, अच्छी पुस्तकें खरीदना, जहां मितव्ययिता का श्रेष्ठ उदाहरण है वहां अपनी उन्नति के लिए पैसा लगाना भी मितव्ययिता है। इससे मन में ऊंचे विचार और शुभ प्रयत्नों के लिए उत्साह उत्पन्न होता है। किसी कलाकार की कला पर मुग्ध होकर बड़े से बड़े धनी लोग उसके मित्र बन जाते हैं, जिससे उसको कई प्रकार की आर्थिक तथा अन्य लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार घर में पियानो या किसी अच्छे वाद्य यंत्र का होना भी मितव्ययिता की श्रेणी में आता है। बीच बीच में कुछ दिनों के लिए यात्रा करना, अपने घर से बाहर जाकर देखना और अध्ययन करना कि संसार की गति क्या है, यह भी एक प्रकार की मितव्ययिता ही है। एक महिला का कहना है कि मैं बहुत कम खर्च करने वाली कभी नहीं बन पाई। यद्यपि प्रत्येक ऐसा पैसा जो खर्च से बचा लिया जाता है वह जमा हो जाता है। वह अपने वस्त्र खुद सिलती है, केक और रोटी घर पर ही बनाती है। इस प्रकार घर के सभी काम अपने हाथ से करके वह कुछ पैसों की बचत करती है। इस प्रकार से वह जितना पैसा बचाती उसे वह अच्छे साहित्य के खरीदने में व्यय कर देती। उसका वह पैसा अच्छे सुरुचिपूर्ण और लाभदायक कार्यों में खर्च होता। इसे भी मितव्ययिता या किफायत ही कहा जाएगा। आशा जितनी तीव्र होगी उत्साह उतना ही उग्र होगा, और उत्साह जितना उग्र होगा मानसिक प्रयत्न उतना ही प्रचंड होगा। सफलता उतनी ही तीव्रता से प्राप्त होगी। हमारी सारी मानसिक शक्तियों का स्वरूप हमारी आशा तथा संकल्प के अनुरूप होगा। अपने आप से बातचीत के समय
यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो दृढ़ता से अपना निश्चय दोहराएंगे। यदि आप अपने निर्णय को अंतिम, अटल तथा अपरिवर्तित मानकर चलेंगे तो आपको यह देखकर महान आश्चर्य होगा कि वह काम सरल हो गया है और आपकी कार्यशक्ति भी बढ़ गई है। आपका उत्साह बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा और आप में अपने विचारों को कार्य रूप में परिवर्तित करने की शक्ति भी आ जाएगी। जीवन में उन्नति करने के लिए सबसे पहले आत्मनियंत्रण करना सीखो। अपने मन को वश में रखें और उसको अपनी इच्छानुसार नचाएं। यह मन ही है जो आदमी को गुमराह कर देता है, उसके कार्य और लक्ष्य में बाधा डाल देता है। मन की चंचलता मनुष्य की उन्नति की सबसे बड़ी बाधा है। जब कोई व्यक्ति भड़काने वाले वातावरण से चुप्पी साधकर शांत भाव से निकल आता है तो निश्चित मानिए कि उसके समान सुखी व्यक्ति कोई दूसरा नहीं होता। यद्यपि स्वयं इसको अनुभव करके देखिए। यदि व्यक्ति का आदर्श स्पष्ट रूप से उसके सामने बना रहे तो उसे उस आदर्श से निरंतर प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। इसलिए समृद्ध बनने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे मन में निरंतर समृद्ध बनने के विचार बने रहें। यही विचार हमें अपने आदर्श की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और हम सजग और जागरूक रहकर अपने आदर्श व लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील भी रहेंगे। सजग रहने के कारण व्यक्ति कोई अवसर नहीं चूकता। जिस कार्य की सदैव याद बनी रहती है और जिसके विषय में व्यक्ति सदैव सोचता रहता है, उसको लेकर नए नए रास्ते भी उसके सामने आते रहते हैं। हमारी संस्कृति का संदेश भी यही है कि आप अपनी व्यक्तिगत चेतना को जितना विस्तृत करेंगे उतना ही अपने आप में महान स्फूर्ति का अनुभव करते जाएंगे। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। ध्यान रहे, विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।